দিনতে ডেড বডি করে দিয়ে মাওগান কোনো কিছু নেই আসলে खबर साहब लगता है कि पूरा साउथ एशिया आजकल टर्मोइल में है। अफगानिस्तान में कल वो डील बन गई मिलिट्री, अब नेपाल उचक रहा है। 8 बांग्लादेशी विलेजेस हैं जो हिंदू हैं और जिन्होंने बोला है, भारत को एक ऑफिशियल लेटर भेजा है कि साहब हमको भारत में मिला दीजिए। रीजन क्या है कि वो जो 8 विलेजेस हैं वो हिंदू मेजॉरिटी विलेजेस हैं जो भारत में जुड़ने चाहिए थे, लेकिन जुड़े नहीं क्योंकि इंदिरा गंदगी ने उस काम को सीधा किया नहीं। नजर आ रहा है आपको, ये चाइना में है। तो अब ये मानसरोवर, ये माउंट कैलाश और ये लेक मानसरोवर, आप देखें पाकिस्तान की हालत क्या बन गई है। कोई एक शोबा भी तरक्की नहीं कर रहा, लोगों को रोजाना की बुनियाद के ऊपर झटके लगाए जा रहे हैं। तालिबान ने रशिया के साथ मिलके जो एक एग्रीमेंट किया है उसको आप कैसे स्टडी करते हैं? दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट आफ्टर द अमेरिकन्स लेफ्ट अफगानिस्तान। देखिए अब ये काला पानी इलाका है और ये लिपू लेक है, तो ये जो इलाका है दिस इज व्हाट नेपाल इज क्लेमिंग, और ये पूरा का पूरा इलाका इज अंडर। नमस्कार दोस्तों, भारत में लोगों के अंदर कितना देश प्रेम है ये बिल्कुल सबको पता है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सब लोग एक हो जाते हैं। अब ऐसे ही बंगाल में हुआ है। बंगाल में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब लोग बॉर्डर की फेंसिंग करने के लिए अपनी ज़मीन खुद देने को तैयार हैं, फ्री में देने को तैयार हैं, जो कि पहले ममता बनर्जी की सरकार में पॉसिबल नहीं था, बल्कि जब मांगी जाती थी तो सरकार उसको लेके कोई कदम उठाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब लोग खुद कह रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन ले लो, क्योंकि लोगों को पता है कि इसकी वजह से जो घुसपैठिए आ रहे थे उनकी वजह से उन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब इस परेशानी से बचने के लिए बीएसएफ उनके साथ है, केंद्र सरकार उनके साथ है, और अब तो राज्य में भी बीजेपी की सरकार है जो उनका सपोर्ट कर रही है। और यही वजह है कि लोग अब खुल के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन लो और जल्दी से जल्दी फेंसिंग का काम ख़त्म करो। ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गई है, और इनको लगता है कि यार भारत में ऐसा ये क्यों हो रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। দিনতে ডেড বডি করে দিয়ে মাওগান কোনো কিছু নেই আসলে আজকে নতুন জোয়ার পাইলাম, নতুন জোয়ার। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। वो हिंदू मेजॉरिटी विलेजेस हैं जो भारत में जुड़ने चाहिए थे, लेकिन जुड़े नहीं क्योंकि इंदिरा गंदगी ने उस काम को सीधा किया नहीं 1971 में। अब ये जो हिंदू मेजॉरिटी विलेजेस हैं वो जंप कर रहे हैं भारत की तरफ ओवरनाइट, और कोई गोली चलाई नहीं। ऐसा लगता है कि मूवी का सीन चल रहा है एंड इट साउंड्स इम्पॉसिबल, लेकिन इसके पीछे ट्रुथ क्या है? शैडोज के अंदर जो 3 बीघा जो कॉरिडोर है, कि 3 बीघा जमीन सुनी थी, 3 बीघा कॉरिडोर जो है अब वो एक्सप्लोजिव बनता जा रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच में। ये कोई मिलिट्री का इन्वेजन हमने नहीं किया, ये ग्रास रूट्स का कोई रिबेलियन भी नहीं है। दोस्तों ये एक ऐसी स्टोरी है जहां पर हमारे ही लोगों के साथ धोखा किया गया। 1971 से वो लोग वो हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं लेकिन भाषा भारत की बोलते हैं। आज अनकवर करेंगे इस मैसिव बॉर्डर फेंसिंग ऑपरेशन को जो वहां पे चल रहा है। रीजन मैं फेंसिंग की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही वहां पर फेंसिंग की बात हुई तो सर्वे होने शुरू हो गए। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी आपको समझनी पड़ेगी, जिसके कारण ये जो न्यूज़ है वो ट्रिगर हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
वो मूव कर रही है बॉर्डर के ऊपर बहुत तेजी के साथ। शुभेंदु अधिकारी ने, अमित शाह ने बोल दिया 45 दिन के अंदर अंदर ये फेंसिंग पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि फेंसिंग करने के लिए पहले जमीन आएगी फिर फेंसिंग का सामान आएगा, 2-3 साल में काम होगा। 45 दिन में फेंसिंग करनी है। एक हार्ड लाइन है जिसको ड्रॉ किया जा रहा है। वहां से कोई भी मोहम्मद अब 6 साल की बच्ची को उठाने के लिए नहीं आ सकता। अब जब लैंड का सर्वे हो रहा है, फेंसिंग का काम शुरू हो गया, तो वहां पर कमर साहब लगता है कि पूरा साउथ एशिया आजकल टर्मोइल में। अफगानिस्तान में कल वो डील बन गई मिलिट्री, अब नेपाल उचक रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के लिए इट्स ए बिग प्रॉब्लम बिकॉज दिस कांट बी बायलैटरल, बिकॉज बरतानिया को अगर ना भी मिला है इट्स ट्राइलैटरल, क्योंकि ये शिकायत जो शाह ने की है, ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने, ये शिकायत सिर्फ इंडिया से नहीं है, इंडिया और चाइना दोनों से है। सो व्हाट इज़ बेसिकली हैपनिंग कि इंडिया का एक रिलीजियस इलाका है तिब्बत में, जो मानसरोवर कहते हैं, कैलाश वगैरह। तो वहाँ बहुत सारे हिंदू पिलग्रिम्स जाते हैं। तो ये जब इंडिया और चाइना के बीच में जो ताल्लुकात टेंशन बढ़ गए थे गलवान के बाद से, शायद ये पैसेज रुक गया था। तो अभी जो नॉर्मलाइजेशन की कोशिश की जा रही है, तो उन नॉर्मलाइजेशन की कोशिश में एक कहना चाहिए एक स्टेप फॉरवर्ड जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, उसमें ये हुआ कि मानसरोवर के लिए जो पैसेज था वो दोनों तरफ से खुल गया है। तो आप अब लोग जा सकते हैं मानसरोवर। तो अगर आप देखें यहाँ पर, आप माउंट कैलाश जो नज़र आ रहा है आपको, ये चाइना में है। तो अब ये मानसरोवर, ये माउंट कैलाश और ये लेक मानसरोवर वगैरह, दे हैव टू गो थ्रू ये इलाका जो लिपू लेक पास जो दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ मैं उंगली हिला रहा हूँ। तो ये काला पानी इलाका, तो यहाँ से जाएंगे जो भी जाएंगे पिलग्रिम्स। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे। ये नारायण आश्रम से होते हुए दे विल गो देयर, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं वहाँ जाने के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सुना कि हज़ारों लोग जाते हैं यहाँ पर उनको रिलीजियस रीजंस के लिए। तो अब जब ये एग्रीमेंट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, तो नेपाल बीच में बोला कि भाई आप हमारी टेरिटरी से जा रहे हैं। तो अगर आप जो पहला वाला है, अगर वो स्लाइड दिखा दें तो मैं पब्लिक को बता देता हूँ कि ये क्या रहे हैं। तो अब इसमें देखिए आप, ये जो नेपाल है, ये जो उत्तराखंड का इलाका है, दैट इज़ द एरिया दैट कवर्स। तो फिलवक्त ये सारा का सारा इलाका इंडिया और चाइना के पास है, नेपाल के पास कुछ भी नहीं है। ये सारा लिपू लेक ले लें, या काला पानी की नदी है, या काला पानी जो एरिया ये क्लेम करना चाह रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ अंडर उत्तराखंड के इलाके में है। इट इज़ अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और था, पहले भी था, अभी भी है। लेकिन नेपाल कर रहा है कि ये हम इसको क्लेम कर रहे हैं। अगर आपको तीसरी स्लाइड बताए तो मैं सबको क्लैरिफाई हो जाएगा। ये हाँ, तो ये देखिए आप, ये काला पानी इलाका है और ये लिपू लेक है। तो ये जो इलाका है, दिस इज़ व्हाट नेपाल इज़ क्लेमिंग, और ये पूरा का पूरा इलाका इज़ अंडर इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन टेरिटरी है। तो अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ से भारतवासी इस इलाके में से अगर चाइना जाएंगे तो आप हमारे मुल्क में से जा रहे हैं, एंड वी आर ऑब्जेक्टिंग टू इट। और ये जो अग्रीमेंट है, जो इंडिया का बॉर्डर वाज डिसाइडेड इन 1816 की बात है। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया। सोचिए आप, 1816। तो ये जो नेपाल का बॉर्डर है, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था, उसके बेसिस पर है।